तो दोस्तों, आपका हमारे एक और धमाकेदार वीडियो में स्वागत है। भाई, आज का एपिसोड सच में आपके होश उड़ाने वाला है, क्योंकि आज कहानी में जहां एक तरफ जांग हायोंग पावर के नशे में झूमने वाला है, वहीं दूसरी तरफ अपना किम डोगजा भाई अपनी जान पर खेलकर अपनी असली कॉन्स्टलेशन वाली पावर को बाहर निकालेगा। और अंत में जो महा खतरनाक इंसेक्ट मैसेकर फेबल एक्टिवेट होगी, भाई कसम से रोंगटे खड़े हो जाएंगे ऑडियंस के। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक देखना। चलिए सीधे आज के इस कड़क एपिसोड को शुरू करते हैं। तो भाइयों, कहानी वहीं से शुरू होती है जहां जांग हायोंग एकदम सदमे में खड़ा था। अपनी आंखों के सामने उस खौफनाक मंजर को देखकर उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। वो हकलाते हुए कहता है, एग्जीक्यूशनर मारा गया। सच में एग्जीक्यूशनर मारा गया। और तभी अचानक पूरे आसमान में एक जबरदस्त अनाउंसमेंट गूंजती है, एक फाइटर अपीयर हो चुका है। हवा का प्रेशर अचानक इतना बढ़ जाता है कि वहां मौजूद हर एक बंदे की सांसें थम जाती हैं। और भाई, इसी मोमेंट पर जांग हायोंग का फाइटर ट्रांसफॉर्मेशन पूरी तरह कंप्लीट हो जाता है। वो आग की लपटों से घिरा हुआ था और उसकी आंखों में दुनिया को बदल देने वाला डिटर्मिनेशन साफ चमक रहा था। स्क्रीन पर नोटिफिकेशन फ्लैश होता है कि जांग हायोंग ने खुद को पूरी तरह से इस ट्रांसफॉर्मेशन में झोंक दिया है। लेकिन भाई, जहां एक तरफ जांग हायोंग इस पावर के नशे में झूम रहा था, वहीं उसके ठीक पीछे सफेद कोट में अपना किम डोगजा भाई खड़ा था, जिसके चेहरे के एक्सप्रेशंस को पढ़ पाना नामुमकिन था। और बिना किसी वार्निंग के डोगजा एक जोरदार घूंसा जांग हायोंग के सिर पर जड़ देता है, जिससे वो सीधे जमीन पर जा गिरता है। जांग हायोंग अपना सिर पकड़कर चिल्लाता है, आह, तुमने मुझे इतनी जोर से क्यों मारा? डोगजा बिना किसी परवाह के एकदम ठंडे अंदाज में कहता है, हम तुम्हें यहाँ ख्यालों में खोने नहीं दे सकते भाई। तुम अभी सिर्फ एक एग्जीक्यूशनर के खिलाफ लड़ रहे हो। जांग हायोंग अभी भी थोड़ा चक्कर में था, पर डोगजा मन ही मन सोच रहा था कि अगर तुम इतनी छोटी सी पावर के नशे में चूर हो गए तो आगे बहुत बुरा होने वाला है। इसी बीच कुछ दूरी पर खड़ी एक औरत तेजी से अपनी आंखें घुमाकर चारों तरफ का मुआयना कर रही थी और डोगजा को इंस्ट्रक्शंस दे रही थी। डोगजा जांग हायोंग की तरफ मुड़ता है और कहता है, 2 वेस्ट में हैं, एक साउथ में और बाकी सब नॉर्थ की तरफ हैं। चलो अब यहाँ से निकलते हैं। और तभी भाई, स्क्रीन पर एक ऐसा नोटिफिकेशन आता है जिसे देखकर डोगजा के भी कान खड़े हो जाते हैं। द फोर्थ वॉल जांग हायोंग के कैरेक्टर को देखकर अपने होठों को चाट रही है। डोगजा तुरंत बेहद कड़क और ठंडी आवाज में डांटते हुए कहता है, उसे नहीं, उसके बारे में सोचना भी मत। तुमने खुद कहा था कि तुम उस वॉल के साथ दोस्त बनना चाहते हो, और भाई, दोस्तों को खाया नहीं जाता। तभी चारों तरफ से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं। लोग चिल्ला रहे थे, फाइटर यहाँ आ चुका है, बस थोड़ी देर और टिके रहो। ये सुनते ही जांग हायोंग तुरंत एक्शन में आता है। उसके चारों तरफ की आग अचानक भड़क उठती है और वो हवा में एक जबरदस्त छलांग लगाता है। अपनी जलती हुई आंखों के साथ वो सामने वाले दुश्मन पर घूंसों की ऐसी बरसात करता है कि वहां एक भयानक धमाका होता है। धूल का गुबार छंटते ही वो एग्जीक्यूशनर वहीं ढेर हो जाता है। फाइटर ने एक और को ठिकाने लगा दिया था। अब बचे हुए एग्जीक्यूशनर्स की गिनती सिर्फ 5 रह गई थी। लेकिन भाई, असली जंग तो अभी शुरू भी नहीं हुई थी। जैसे ही धमाके की धूल शांत होती है, जांग हायोंग जीत के घमंड में वहां खड़ा था। तभी दूर से एक कड़क कमांड सुनाई देती है और अफरा तफरी और ज्यादा बढ़ जाती है। लोग पागलों की तरह जांग हायोंग की तरफ बढ़ने लगते हैं। सफेद कोट में खड़ा डोगजा साइड से इस पूरे खेल को देख रहा था। वो जानता था कि ये सिर्फ एक नॉर्मल लड़ाई नहीं है, बल्कि ये सर्वाइवल का खेल है। जैसे जैसे रात लंबी खींच रही थी, डोगजा को एक बात का साह हो जाता है। वो जानता था कि ये लड़ाई जल्द ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि ड्यूक के पास अब कोई और चॉइस नहीं बचेगी। अपने एग्जीक्यूशनर्स को मरने से बचाने के लिए वो इस रात को समय से पहले ही खत्म करने की कोशिश करेगा। डोगजा का पूरा फोकस एकदम क्लियर था। भले ही उन्हें जीत मिल रही थी, पर खतरा अभी टला नहीं था। जब तक ये रात पूरी तरह खत्म नहीं हो जाती, वे सेफ नहीं थे। इस भयंकर जंग के बीच डोगजा रात भर की कड़ियों को जोड़ने की कोशिश करता है। हान म्यांगो को बंदी बना लिया गया था और 3 एग्जीक्यूशनर्स ऑलरेडी मारे जा चुके थे। सड़कों पर मचा ये बवाल इस बात का सबूत था कि तनाव अपने चरम पर पहुंच चुका है। लेकिन डोगजा ये भी अच्छे से जानता था कि वो चालाक ड्यूक बिना किसी सॉलिड प्लान के इस जंग में नहीं कूदा होगा। उसकी चाल कुछ और ही है। तभी अचानक डोगजा को अपने आसपास सायों का घेरा बढ़ता हुआ महसूस होता है। वो झटके से अपनी कलाई घुमाता है और अपना वेपन बाहर निकाल लेता है। ताकत और दिमाग के इस जानलेवा खेल में उसका अगला कदम ही इस रात का फैसला करने वाला था। तभी अचानक अंधेरे में से एक अजीब सी प्रेजेंस महसूस होती है। कोई अपनी लाइफ एसेंस का यूज करके डोगजा को प्रोटेक्ट कर रहा था। डोगजा के चारों तरफ एनर्जी का एक जबरदस्त प्रोटेक्टिव बैरियर बन जाता है और हवा में लाल बिजलियां कड़कने लगती हैं, जो इस बात का इशारा थी कि एक बहुत बड़ा खतरा आ चुका है। एग्जीक्यूशनर से घिरे होने के बावजूद डोगजा का दिमाग एकदम शांत और फोकस था। अगर उन्हें ड्यूक के इस जाल से बचना था तो फाइटर को बहुत तेजी से एक्ट करना होगा। रात खत्म होने में अभी वक्त था और उनका एक एक सेकंड कीमती था।
तभी डोगजा झटके से आगे बढ़ता है, क्योंकि उसका सबसे बड़ा मोहरा यानी जांग हायोंग इस वक्त भारी खतरे में था। डोगजा का दिल तेजी से धड़कने लगता है जब वो देखता है कि वो फाइटर सीधे दुश्मनों की तरफ दौड़ रहा है, लेकिन तभी पासा पलट जाता है। जमीन के नीचे एक जबरदस्त ब्लास्ट होता है और जांग हायोंग हवा में उछल जाता है। उसकी बॉडी पूरी बेरहमी से जमीन पर जाकर पटकती है। चारों तरफ खून बिखर जाता है और जांग हायोंग बेहद कमजोर हालत में पहुंच जाता है। उसकी आंखें धुंधली होने लगती हैं और उसके मुंह से दर्द की एक हल्की सी कराह निकलती है। डोगजा दूर से ये सब देख रहा था। बिना एक सेकंड गवाए वो सुपर स्पीड से आगे बढ़ता है और मलबे के बीच से जांग हायोंग को उठाता है। डोगजा का चेहरा सख्त हो जाता है और वो घबराहट में पूछता है, क्या तुम ठीक हो? जांग हायोंग जवाब में सिर्फ दर्द से खांस पाता है। और भाई इसी बीच आसपास का अंधेरा और गहरा होने लगता है, क्योंकि दुश्मन अपनी ऑप्टिकल फाइनल जंग के लिए उनके चारों तरफ इकट्ठा हो रहे थे। पर असली ट्विस्ट तो अब आने वाला था भाई। अंधेरे में से दो ऐसी ताकतें बाहर निकलती हैं जो इस सिनेरियो के प्लान का हिस्सा ही नहीं थी। ये कोई नॉर्मल एग्जीक्यूशनर्स नहीं थे, बल्कि इनके अंदर से बेहिसाब और खौफनाक पावर निकल रही थी। डोगजा की नज़र जब उन पर पड़ती है तो उसके होठों पर एक शातिर मुस्कान आ जाती है। वो समझ जाता है कि यही इस रात का टर्निंग पॉइंट होने वाला है। डोगजा मन ही मन सोचता है, चलो बुरा नहीं है। दरअसल वो दोनों कोई और नहीं बल्कि डेमन मार्कीज थे, जो खुद को ड्यूक सिस्विट्स के बाद इस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का सबसे बड़ा लीडर मान रहे थे। अब दांव बहुत बड़ा हो चुका था। तभी अंधेरे में से एक और मार्कीज बाहर निकलता है, जिसका हुलिया किसी खौफनाक मॉन्स्टर जैसा था। डोगजा समझ जाता है कि अब उनका सामना एक नहीं बल्कि दो महाशक्तियों से है। वो मार्कीज डोगजा को धमकी देते हुए गरजता है, तुम वो सब कुछ खो दोगे जिसे तुम इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करते हो। माहौल में एक खौफनाक सन्नाटा छा जाता है। तिमाही मार्कीज मेलिट सामने आता है और ऐलान करता है, जो कोई भी इस कॉम्प्लेक्स के सिस्टम को तोड़ेगा उसे इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी होगी। तभी आसमान का रंग अचानक खून की तरह लाल हो जाता है और एक डार्क मून ऊपर आ जाता है। गुस्से में पागल वो मार्कीज अपने वेपन को आसमान की तरफ उठाता है और चिल्लाता है, यही है तुम्हारी इस क्रांति का अंजाम। उसके चारों तरफ से डार्क एनर्जी निकलकर बेकसूर लोगों पर हमला करने लगती है। चारों तरफ चीख पुकार मच जाती है और लोग डर के मारे दुबक जाते हैं। वो मार्कीज पागलों की तरह हंसते हुए दोबारा चिल्लाता है, देखो देखो कैसे तुम्हारी उम्मीद के टुकड़े टुकड़े होते हैं। उसकी आवाज में एक अजीब सा पागलपन था और उसकी एनर्जी किसी पंजे की तरह मासूम लोगों की तरफ बढ़ रही थी। लेकिन भाई ठीक सामने वाली छत पर अपना किम डोगजा सफेद कोट पहने एकदम शांत और अचल खड़ा था। इस पूरे बवाल के बीच भी उसकी आंखों में रत्ती भर का डर नहीं था। वो मार्कीज दोबारा अपने नुकीले दांत दिखाते हुए उस पर झपटता है, देखो कैसे तुम्हारी उम्मीद। पर तभी भाई कुछ ऐसा होता है कि वो मार्कीज हवा में ही हकलाने लगता है। उसका कॉन्फिडेंस अचानक गायब हो जाता है और वो रुक जाता है। दरअसल डोगजा को इस सिनेरियो के रूल्स अच्छे से पता थे। वो जानता था कि फाइटर सिर्फ एग्जीक्यूशनर से लड़ सकता है, लेकिन इन दुश्मनों ने अपनी लिमिट क्रॉस कर दी थी। उन्होंने सिनेरियो के रूल्स को तोड़कर अपनी खुद की ताकतों को बीच में उतार दिया था। इसलिए डोगजा सोचता है, तारांकन अब मुझे भी उसी तरह जवाब देना होगा। भले ही अपनी पावर का यूज करने से मेरी इनकॉर्नेशन बॉडी काफी हद तक डैमेज हो जाएगी, पर मेरे पास अब कोई और रास्ता नहीं बचा है। वो मार्कीज फ्रीज हो जाता है और डोगजा को घूरते हुए डर के मारे कहता है, तुम आखिर कौन हो? डोगजा उसकी आंखों में आंखें डालता है। अब उसके चारों तरफ भी डार्क एनर्जी तैरने लगी थी। वो एकदम ठंडी और कड़क आवाज में पूछता है, मैं कौन हूं? हवा का प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि ऐसा लगा जैसे कोई बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। तभी डोगजा के चारों तरफ एक बहुत ही ब्राइट लाइट का ब्लास्ट होता है और स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आता है जो उसकी कॉन्स्टलेशन लेवल की पावर को दिखा रहा था। उसकी एक आंख से बिजली की लपटें निकल रही थीं और ताकत का एक ऐसा बवंडर उठता है जिसे देखकर नीचे खड़े दोनों मार्कीज डर के मारे पीछे हटने लगते हैं। सिर्फ उसके प्रेशर से बड़े बड़े मॉन्स्टर्स की बोलती बंद हो गई थी। तभी स्क्रीन पर एक वार्निंग फ्लैश होती है, आपकी इनकॉर्नेशन फॉर्म इस पावर को संभालने के काबिल नहीं है, इसलिए आपके लेवल को एडजस्ट किया जा रहा है। और इससे पहले कि दुश्मन कुछ समझ पाते, सिर्फ डोगजा के प्रेशर के एक झटके से एक मार्कीज हवा में उड़कर पीछे जा गिरता है। तभी अगला नोटिफिकेशन आता है, इस मोमेंट पर आपका लेवल हिस्टोरिकल ग्रेड है। दुश्मन का चेहरा खौफ से पीला पड़ जाता है। वो उस डरावनी एनर्जी को महसूस कर पा रहा था। वो कांपते हुए बुदबुदाता है, ये ओरा, ये तो एक कॉन्स्टलेशन है। इसके बाद नोटिफिकेशंस की बाढ़ आ जाती है। डेमन रेल में किसी को इस बात का एहसास हो चुका है कि तुम असल में क्या हो। आपकी इनकॉर्नेशन फॉर्म इस लेवल को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। डोगजा की पूरी बॉडी पर रोशनी की दरारें पड़ने लगती हैं। उसका कोट फटने लगता है। स्क्रीन पर अलर्ट आता है, आपकी इनकॉर्नेशन फॉर्म टूट रही है। डोगजा अपनी मुट्ठी भींचता है।
वो जानता था कि वो इस फॉर्म में ज़्यादा देर नहीं टिक पाएगा। वो सोचता है, तारांकन, मैं और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकता, मुझे इन्हें अभी ख़त्म करना होगा जब तक ये डर रहे हैं। और वो अपनी एक्सक्लूसिव स्किल एक्टिवेट करता है, बुकमार्क। आसमान से रोशनी का एक बड़ा खंभा नीचे गिरता है, पर तभी डोग्जा को कुछ गड़बड़ महसूस होती है। स्क्रीन पर आता है, आपकी इनकॉर्नेशन फॉर्म इस स्किल को यूज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है। आपने एक ऐसी पावर का यूज़ करने की कोशिश की है जो प्लासिबिलिटी के खिलाफ है। डोग्जा गुस्से में बुदबुदाता है, लानत है, क्या मैंने कुछ ज़्यादा ही पुश कर दिया। और तभी एक और झटका लगता है, एक्सपल्शन पेनल्टी की स्पीड बढ़ चुकी है। इससे पहले कि डोग्जा खुद को संभाल पाता, वो मार्कीज जिसे उसने पीछे फेंका था, वो गुस्से में पागल होकर अपने पंजों के साथ सीधे डोग्जा पर झपट पड़ता है। सिचुएशन एकदम हाथ से बाहर जा रही थी। वो मार्कीज हवा में गरजता है, तुम इस सिनारियो के अंदर मुझे नहीं मार सकते, भले ही तुम कोई कॉन्स्टलेशन क्यों ना हो। लेकिन डोग्जा एकदम बेखौफ खड़ा था। तभी दुश्मनों में से एक की आवाज़ गूंजती है, बैकअप को बुलाओ, अगर हम सिर्फ थोड़ा टाइम वेस्ट कर दें तो ये बंदा बिना कुछ किए ही खुद ब खुद मर जाएगा। वे समझ गए थे कि डोग्जा के पास वक्त बहुत कम है। तभी हवा का रुख बदलता है। डोग्जा के ठीक पीछे अंधेरे में से एक बेहद खौफनाक और विशाल साया बाहर निकलता है, जिसके नुकीले दांत चमक रहे थे। वो डोग्जा को निगलने के लिए अपना खौफनाक मुंह खोलता है। डोग्जा की आंखों के सामने नोटिफिकेशन आता है, एक बेदखल। उस रहस्यमयी साये की आवाज़ गूंजती है, इसका मतलब तो ये हुआ। और वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है जैसे इस दुनिया के ताने बाने को ही चीर देगा। डोग्जा का दिमाग सुपरफास्ट स्पीड से दौड़ रहा था। अगर मुझे एक मार्कीज को हराना है तो मुझे कम से कम इलेक्ट्रिफिकेशन का यूज़ करना ही होगा। लेकिन वो अपनी स्किल्स फ्रीली यूज़ नहीं कर पा रहा था। टाइम तेज़ी से निकल रहा था। अगर वो फेल हुआ तो उसकी बॉडी के साथ साथ इस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के सारे लोग मारे जाएंगे। वो सोचता है, तारांकन, मुझे इन साले मार्कीज को किसी दूसरे तरीके से मारना होगा। सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। तभी वो चेन वाला मार्कीज अपनी चेन से हवा में एक जबरदस्त अटैक करता है जो एक रेड ब्लर की तरह डोग्जा की तरफ बढ़ता है। लेकिन तभी भाई गेम में एंट्री होती है अपने जांग हायोंग की। वो पूरी तरह से एक आग की लपटों वाले ओरा से चमक रहा था और उसकी बॉडी से एक अलग ही दुनिया की एनर्जी निकल रही थी। स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आता है, जांग हायोंग अपनी स्किल यूज कर रहा है, अमर शरीर यानी इमॉर्टल फिजिक लेवल 7। डोग्जा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो सोचता है, तारांकन, इमॉर्टल फिजिक, ये तो मुरीम की एक बहुत ही हाई लेवल रिजनरेशन स्किल है। तभी उसे पुरानी बात याद आती है कि जांग हायोंग थोड़ी देर पहले किसी से चैट कर रहा था। डोग्जा मुस्कुराता है और सोचता है, तो इसका मतलब वो सिर्फ अबिसल ब्लैक फ्लेम ड्रैगन से ही बात नहीं कर रहा था, बल्कि उसके कॉन्टैक्ट में मुरीम के बड़े खिलाड़ी भी हैं। अब जंग अपने आखिरी पड़ाव पर थी। दुश्मन पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ रहे थे, पर उन्हें नहीं पता था कि वे सीधे किम डोग्जा के बिछाए मौत के जाल में वॉक कर रहे हैं। डोग्जा एक कदम आगे बढ़ता है। जांग हायोंग की सुनहरी रीजनरेशन एनर्जी उसके बगल में चमक रही थी। तभी अचानक आसमान की वो खौफनाक रात गायब हो जाती है और रात के गायब होते ही उन एग्जीक्यूशनर्स की पावर्स फेल होने लगती हैं। उनकी बॉडीज पर रेड स्टैटिक लगने लगता है और वे चाहकर भी अटैक नहीं कर पा रहे थे। नीचे खड़े दोनों मार्कीज इस मंजर को देखकर सन्न रह जाते हैं। और भाई यही वो मोमेंट था जिसका किम डोग्जा को बेसब्री से इंतजार था। वो उस तबाही के बीच वॉक करते हुए सेंटर में आता है। उसके पैरों के नीचे की जमीन से ब्लैक स्क्रिप्ट्स किसी धुएं की तरह निकलने लगते हैं। डोग्जा अपना फाइनल ऑर्डर देता है और उसकी वो खौफनाक कहानी अनलॉक हो जाती है। स्क्रीन पर आखिरी और सबसे बड़ा नोटिफिकेशन फ्लैश होता है। फेबल शुरू हो रही है। इंसेक्ट मैसाकर। डोग्जा की आंखों से गहरी बैंगनी रोशनी निकलती है। उसकी पीठ के पीछे का साया इतना विशाल हो जाता है कि पूरे मैदान पर खौफ का सन्नाटा छा जाता है। और इसी के साथ भाई मार्कीज के शिकार का असली खेल अब शुरू होता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। उम्मीद है आपको जांग हायोंग की ये महाधमाकेदार फाइटर अवेकनिंग और किम डोग्जा का ये हिस्टोरिकल ग्रेड वाला रौद्र रूप पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। कमेंट्स में मुझे जरूर बताना कि आपको क्या लगता है, क्या डोग्जा इस इंसेक्ट मैसेकर फेबल से उन दोनों मार्कीज का कचरा बना पाएगा? अपने थॉट्स नीचे कमेंट्स में लिख दो भाई। मैं आपसे मिलता हूं अगले एक और धमाकेदार रिकैप वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बाय बाय।